गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। अभिषेक, जोही गुड इवनिंग, सलोनी गुड इवनिंग। चलिए, स्वाति गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, होप यू आर फिट एंड फाइन। हाँ किंग, फिट है, फाइन है और पूरे जोश के साथ तैयार है आप लोगों के साथ काम करने के लिए। रेडी हैं आप लोग? कैसन बानी? ठीक बानू ना? हाँ ठीक बानी। चलिए, रमन गुड इवनिंग। सर को शाम 7 बजे, क्या था, शाम 7 बजे सुबह नमस्कार। चलिए, अभी हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा टारगेट आजकल हम इधर फिक्स करके रखे हैं। जैसे कल आए टारगेट लिए थे कि रिमाइंडर थ्योरम लास्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लास्ट किए। आज का मेरा टारगेट है श्रुति, हैप्पी जन्माष्टमी सर। आपको भी श्रुति, हैप्पी जन्माष्टमी। आंचल गुड इवनिंग, शिबू गुड इवनिंग। आंचल शिबू तो अभी इसमें भी थी, प्रैक्टिस सेशन में। परमजीत भी प्रैक्टिस सेशन में थे, राहुल भी प्रैक्टिस सेशन में थे। लव यू राहुल। अभिजीत, टाइप 4 का क्वेश्चन बच गया था? नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा था। सारे टाइप का रिमाइंडर थ्योरम, सारा टाइप खत्म है। चलिए, हम आते हैं टाइप 2 में। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था रिमाइंडर थ्योरम में। टाइप 2 में जो ये बता रहे थे, 1 बता दिए थे, 2 बता दिए थे, 3 बता दिए थे, नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी बता दिए थे। उसके बाद आपको मॉडरिटी बता दिए थे। मॉडरिटी के बाद आपको ये चीज हम आपको नया सिखाने जा रहे हैं। ये पॉइंट हम आपको नहीं बताए थे, जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो सब लोग ध्यान से समझिएगा। मनीष, हम लोग लव यू सब बाद में कर लेंगे, अभी कंसंट्रेट हो जाइएगा। कोई भी आदमी मैसेज टाइप मत कीजिएगा। जो भी टाइप करेंगे हमको बहुत बुरा लगेगा। हमको नाराज करके अगर आपको टाइप करने का मन हो, टाइप कर सकते हैं। हमको दुखी करके अगर मन हो आपको मैसेज टाइप करने का, तो फिर आप टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहली बात आपको बताएं, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम एक चीज, सब कुछ मत सोचिए, कोई क्वेश्चन नहीं करिए, कुछ भी नहीं, और बस सिर्फ और सिर्फ सुनिए। क्या टाइप 4 टाइप 3 सब भूल जाइए। जो अभी समझा रहे हैं थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद सब आदमी की बात हम सुनेंगे। आपको जैसा कि याद होगा अगर, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, इसका फॉर्मूला हम बताए थे n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप बात करें 1 + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + n स्क्वायर, तो आपको बताए थे n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप इसको 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + ... n³ करें, तो इसका होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हम आपको बताए थे। अभी हम क्या बताना चाहते हैं, बस जरूरत इसी 3 का है। वैसे अगर फॉर्मूला डिराइव किया जाए तो 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, इसका भी बनता है। 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, इसका भी बनता है। 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, इसका भी फॉर्मूला है। 1 का पावर 7, 2 का पावर 7, 3 का पावर 7, इसका भी फॉर्मूला होता है। मतलब ये नेचुरल नंबर का कोई भी पावर है, सबके लिए फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। पहली बात बताए। लेकिन क्या इसका फॉर्मूला बस इतना हम लोग याद किए हैं, इसके अलावा हम आपको फॉर्मूला नहीं बताए हैं। आपको याद
आप समझिए, हम लोग अलजेब्रा में भी स्कूल में थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किए थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी याद किए थे, लेकिन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर याद किए हैं? बिल्कुल नहीं किए हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर याद नहीं किए हैं। क्यों याद नहीं किए हैं? कि डेराइव बोला जाता, क्या ये बोला, ये अक्सर यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फ्रीक्वेंटली यूज होता है। और जैसे इसको डेराइव किए, इसको कैसे डेराइव करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद गुना कर देते हैं, a को a से, b को b से, फिर a को b से, ऐसे गुना करते हैं। ऐसे ही इसको भी डेराइव कर सकते हैं। सेम थिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर को भी हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, उतना काम का नहीं है, एक दो फॉर्मूला याद रखिए जितना जरूरत है। तो हम लोगों का जरूरत बस इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, तो इसका हम याद करवा दिए थे आपको। लेकिन इसके बाद सबका फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। लेकिन हम बोले क्या, अब तो कितना 1,00,000 बन जाएगा, इस पर 1 का पावर 57 प्लस 2 का पावर 57 प्लस 3 का पावर 57, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा। आप डिराइव करेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। हाँ, 1 पेज का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 पेज का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन सबका डिराइव किया जा सकता है। पहली बात हम ये बताएं, मेरी बात को गौर से समझिएगा ना, तो हर रीजन समझ में आ जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे, कहना ये चाह रहे हैं कि आप जिसका भी फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी फॉर्मूला आएगा, सब में ये n इंटू एन प्लस 1 सब में मिलेगा आपको, n इंटू एन प्लस 1 सब में मिलेगा, n इंटू एन प्लस सब में मिलेगा। इसमें भी डिराइव करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 आएगा, मतलब n इंटू एन प्लस 1 सब में आएगा। पहली बात बताए। अब इसका क्या जरूरत होगा वो सब भूल जाइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर पावर सेम है, मतलब सेम पावर, देखिए 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस n का पावर x, मतलब कुछ भी रहे, 1 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 7 प्लस ऐसे n का पावर 7, और क्या क्या फॉर्मूला में होगा पता नहीं, लेकिन गारंटी है n इंटू एन प्लस 1 तो जरूर होगा। इसके अलावा हो सकता है 6n प्लस 3n प्लस 2 और कुछ भी आ जाए, बट्टे 6 आ जाए, या कुछ भी ऐसा बहुत कुछ आए, लेकिन ये जरूर आएगा, n इंटू एन प्लस 1 जरूर आएगा। हर फॉर्मूला में n इंटू एन प्लस 1 जरूर आएगा। अब अगर ऐसा बात ये है, तब इसका क्या कंक्लूजन हम रिमाइंडर थ्योरम में निकालते हैं, वो बात समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए तो मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि क्या खतरनाक बात सिखाए हैं सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सही है, तो ये अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 किए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे ही बोलेंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मेरा ये कहना है कि आप जो लास्ट नंबर है वो देखिए, कोई भी पावर है, 1 का पावर x, 2 का पावर 3 n टू द पावर x में n से भाग देने पर शेष 0 होता है। कब? जब n एक प्राइम नंबर हो। एकदम आराम से समझिए। मेरा कहना है कि इंड कहाँ पर होना चाहिए? प्राइम पर। एकदम आराम से समझिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इंड कहाँ हुआ? प्राइम पर। इंड हुआ है प्राइम पर। हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं पहले, कि हम ये बताना चाह रहे हैं, यहां पर लिखते हैं, देखिए ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस
इंड हुआ प्राइम पे, इंड हुआ प्राइम पे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरे पेज में। ये देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इंड हुआ प्राइम पे। एक अगला एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 इंड हुआ प्राइम पे। हम बोल रहे हैं क्या कि इंड होना चाहिए प्राइम पे, इंड होना चाहिए प्राइम पे। निशु लिखिए हम लेट हो गए हैं सर। निशु लेट आप मैसेज इसलिए टाइप किए हैं कि आप लेट हो गए, क्योंकि हम सबको मना किए हैं कि जो हमको नाराज करना चाहता है वही मैसेज टाइप करेगा। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं आप सभी लोगों से, देखिए आप मेरे पढ़ाने का कायल हो जाएंगे, आपको मोहब्बत होगा अगर आप कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुनेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइम पे इंड करता है, ये प्राइम नंबर पर इंड करता है, और ये जो लास्ट नंबर है अगर उसी से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर गारंटी है 0 होगा। क्यों होगा अभी हम आ रहे हैं, क्यों होगा आ रहे हैं। इंड करना चाहिए प्राइम पे और वही प्राइम नंबर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप देखिए यहाँ इंड क्या किया, प्राइम पर 7 पर, अगर यही 7 से भाग दीजिएगा तो गारंटी है रिमाइंडर 0 आएगा। इंड कहाँ कर रहा है, प्राइम 11 पर, इसमें 11 से भाग दीजिएगा तो गारंटी है रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा अभी हम बताएंगे। हम बोल रहे हैं इंड क्या किया 13, तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना कलम खोलिए, आप टाइप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बस 1 मिनट के लिए। किससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो अभी तक समझाए हैं बस इतना बात बताइए, किससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। थोड़ी देर के लिए आप लोग बताइए कि इसमें किससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। थोड़ी 1 मिनट के लिए आप लोगों को समय दिए टाइप करने के लिए, आप लोग टाइप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बताइए खुशबू बहुत अच्छा 13, कौशल 13, खुशबू 13, रणविजय। हम बोले किससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 13 से, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बस टाइप करना बंद कर दीजिए। टाइप करना बंद कर दीजिए, टाइप करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए इसीलिए बताते हैं, अब आप लोग भी कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, इसीलिए बताते हैं आप टाइप करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल टाइप करना बंद कर दीजिए। अब हम आपको 1-2 लोग का जो कमेंट आया है उनके बारे में बताएं तो बहुत दुख के साथ करना पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप क्या करें, जब हम पढ़ा रहे हो तो टाइप ना करके बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए अभी बहुत लोग आंसर क्या किए हैं, एक तो बोले कि सर जो कल पढ़ाए थे वो ये तो कल भी पढ़ाए थे। देखिए उनको ध्यान में ही नहीं है, कल ये पढ़ाए ही नहीं थे। कल हम पढ़ाए थे कि 1 into 2 into 3 into 4 में फैक्टोरियल 5 से भाग देंगे। मतलब क्या कल बताए थे, फैक्टोरियल 4 में 5, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 into 2 into 3 into 4 डिवाइडेड बाई 5 हुआ। 1 into 2 into 3 into 4 डिवाइडेड बाई 5 हुआ, ये हुआ। यहाँ प्लस है तो गधे ये बात ध्यान में रखना चाहिए था, यानी कल का भी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आया और अब आज का भी पढ़ाई समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि आज अभी हम जो बता रहे हैं वो प्लस है, कल फैक्टोरियल बोले थे, कल जो विल्सन थ्योरम पढ़ाए थे उसमें ये पढ़ाए थे कि अगर डिवीजर प्राइम है और डिविडेंड इससे एक कम का फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर वही रह जाता है। कल ये पढ़ाए थे, कल का ध्यान ही नहीं है इनको जो आदमी ये बोले हैं, और बाद बाकी सब लोग सही बोले हैं कि 13 से। अभी हम ये बता रहे हैं कि अब जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं बहुत गौर से समझिए। हम बोले क्या, ओरिजिनल में आपका ये था कि अगर ये प्राइम नंबर हो एन लास्ट नंबर प्राइम हो तो उसी से एन से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट नंबर प्राइम उसी से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगला भी आइए, देखिए लास्ट प्राइम और उसी से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रीजन समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए कि ये एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम है तो 5 गुने 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो सम होगा इसको आप यही ना बोलिएगा, इसको हम ऐसे बता रहे हैं, देखिए इसको यही ना बोलिएगा 5 गुने 6 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भाग देना है आपको 5 से। तो चूंकि ये प्राइम नंबर है तो नीचे वाले से ये कभी नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो ये कटेगा, यानी फाइनली क्या बचेगा 5 गुने 3 डिवाइडेड बाई 5, और ये कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी इधर गारंटी वो संख्या बच जाएगा, ये और बच जाएगा ऊपर में, और इससे भाग देना है तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। फिर से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या, इसमें जब आप कीजिएगा, चूंकि ये लास्ट 7 है, आपका आंसर क्या होगा, इसका सम जो होगा, इसका सम वो 7 गुने 8/2, यानी ये 7 बचा रह जाएगा। याद रखिए, क्यों, ये प्राइम है, प्राइम किसी से कटता नहीं है। ये जो वर्ड हम प्राइम यूज किए इसीलिए कि ये किसी से कटता नहीं है। तो ये 7 है, ये 2 से कटेगा नहीं, ये बचा रहेगा, ये इससे काट देगा। तो फाइनली बचा क्या, 7 गुने 4, इसमें किससे भाग देना है, 7 से, तो गारंटी है रिमाइंडर 0 आएगा। हम ये बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 11 है, इसका जब सम आप निकालिएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 11 गुने 12/2, ये 11 बचा रहेगा क्योंकि ये प्राइम है, ये 2 से कटेगा नहीं, ये इससे कटेगा। तो सम क्या आया, 11 गुने 6, इनका सम आया 11 गुने 6, इसमें भाग किससे देना है, 11 से, तब ये कटेगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ये आप देखिए, ये 13 है, इसका सम निकालिए तो क्या होगा, 13 गुने 14/2, और 2 सत्ते 14, बचेगा 13 गुने 7 डिवाइडेड बाई 13, 13 से 13 कट गया, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर हम यही चीज यहां भी आपको कर दें, हम ये बोल दें कि जैसे रहता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसमें ये देखिए लास्ट नंबर प्राइम है ना, लास्ट प्राइम है, और लास्ट वाले से इसी प्राइम से भाग दीजिएगा। हम बोले कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यह हम आपको फॉर्मूला बताए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका सम होगा, इसका सम। अब देखिए ये प्राइम नंबर है, ये किसी से कटेगा नहीं, मतलब ये जो नीचे में है वो किसी और से कटेगा, यानी सम इसका आया 5 गुने 11, मतलब जो ये लास्ट नंबर है वो सम में रह जाएगा, और अब आपको इसमें देना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये रहता 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7। हम बोले गारंटी रिमाइंडर 0, कुछ सोचिए ही नहीं, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 होगा, तो क्यों, इसलिए कि इसका अगर आप सम निकालिएगा तो क्या आएगा, 7 गुने 8/2 का होल स्क्वायर,
ये गारंटी है कि ये 7 प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं, ये जरूर इससे कटेगा। तो ये बना 7 गुने 4 इसका जो सम आया, इसका सम ये आया, इसका सम ये आया, और इस सम में आपको 7 से भाग देना है, तब तो ये कट गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी यानी ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं, हम ये बात आपसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा रहता 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4, इसमें आपको अगर 5 से भाग देना, गारंटी रिमाइंडर 0, गारंटी है रिमाइंडर 0। अब सुनिए, यहां पर हम क्यों आज स्पेशल ये जो क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन सिखाए थे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आप सोचिए, इसका तो जोड़ने का फॉर्मूला हमें पता नहीं है। अगर हम बाबू कहना ये चाह रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब रहता, तब तो इसको हम जोड़ भी लेते, इसका जोड़ने का फॉर्मूला होता है। लेकिन पावर 4 का जोड़ने का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, तब तो 5 लास्ट में बच ही जाएगा, 5 से 5 कटेगा, तो गारंटी है इसका रिमाइंडर 0 आएगा, गारंटी है इसका रिमाइंडर 0 आएगा। आप अगर मैनुअली चेक करिए तो 1 का पावर 4 का मतलब 1, 2 का पावर 4 का मतलब होगा 16, 3 का पावर 4 का मतलब होगा 81, 4 का पावर 4 का मतलब होगा 256, 5 का पावर 4 का मतलब 625, 5 6 11 1 12 6 18 1 19, गलत जोड़ दिए क्या? 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 4 4 चौक 16, 16 का 256, 625, 5 6 11 1 12 6 18 1 19, 1 2 3 4 5, 1 6 7 1 8 6 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 1 2 3 4 5, सही है। 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 3 का पावर 4 क्या, 4 का पावर 4 4 चौक 16, 16 गुने 16 256, 625, 5 6 11 1 12 6 18 1 19 का 9 कैरी 1, कुछ गलती हो रहा है, जोड़ने में गलती ऐड की है क्या? 1 6 7 7 1 8, 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, 256 625 1 6 7, ऐड गलती हो रहा है क्या? 1 6 7 1 1 6 7 1 8 6 14,
एक चीज करते हैं, 6 का पावर 4, एक का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 4 4 चौक 16, 256, 256, 5 का पावर 4 625, 6 का पावर 4 36, 1296, 1296, 7 7 49, 2401, 1 6 7 1 8 6 14 5 19 19 6 25 1 26 का 6 कैरी 2 2 9 11 2 13 5 18 8 26 1 27 का 7 कैरी 2 2 4 6 2 8 6 14 2 16 2 1 3 1 4 46 76 है। 7 से 46 76 में भाग देते हैं, 7 छक 42 4 46, 7 छक 42 5 7 8 56, ठीक है, रिमाइंडर 0। देखिए बहुत बढ़िया, राजनंदन सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं मनीष, वो बात नहीं है, हम अभी रीजन बताते हैं, रीजन बताते हैं। नीचे जो डिवीजन रहेगा उससे एक ज़्यादा के स्क्वायर को लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो सही हो रहा है। नहीं नहीं श्रेया, वो नहीं है, हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है 1 + 2 + 3, नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए ना, आप लोग छोड़ दीजिए, परेशान ना हो। नहीं नहीं उसको कुछ करना, महेश उसको कुछ करने का जरूरत नहीं, अब आप लोग फिर टाइप करना शुरू कर दिए, आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए। ये 1 + 2 + 3, 1 का एक चीज हम बताना भूल गए थे, अचानक मेरे ध्यान में आया। देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप देखिए ये 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, 1 14, 9। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। हम क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम आराम से समझिएगा। हम थोड़ा सा एक चीज पहले हम आपको, यस पकड़ लिए, रुआंस पकड़ लिए, हम एक चीज बताना भूल गए जिसके कारण ये सारा मिस्टेक हुआ। रुआंस क्लियर, एकदम गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बेस्ट, रुआंस का एकदम सही है। n ग्रेटर देन 5, n ग्रेटर देन 5 ये हम बताना भूल गए, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम हो गया एकदम। अंजलि अगर 6 पावर 4 का लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, अंजलि आप लोग भटक जाइएगा, भटक जाइएगा अगर आप लोग कुछ इधर उधर सोचे तो। एकदम सही, एक मिस्टेक के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो मिस्टेक ये था कि हम ये नहीं लिखे थे n ग्रेटर देन 5,
n 5 से बड़ा होना चाहिए, n प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आप लोग सब लोग सुन लीजिए, अंजलि, सुशांत, रुआन, सब लोग समझ लीजिए, एक चीज भूल गए थे, n ग्रेटर देन 5 ये बताना भूल गए थे, जिसके कारण सारा मिस्टेक हुआ। यहाँ पर देखिए, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 1 14, यहाँ पर ये रूल फेल कर गया, ये गलत हो जाएगा। देखिए ना, हम क्या बोले थे कि अगर लास्ट नंबर प्राइम हो और उसी से भाग दे, लास्ट नंबर प्राइम हो और उसी से भाग दे, यहाँ पर भी तो रिमाइंडर 0 ये गलत हो जाएगा, ये रिमाइंडर 0 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये बताना जरूरी है n ग्रेटर देन 5। यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, 1 14, 14 3 चौक 12, रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए करिश्मा, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। ये एक ऐसा केस है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी ये इससे कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये प्राइम बचेगा नहीं, ये इस 3 के लिए नहीं बचेगा। बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, रीजन, प्रीतम रीजन ही समझा रहे हैं, लेकिन बट वाई सर, प्रीतम पूछ रहे हैं क्यों, प्रीतम पूछ रहे हैं क्यों। ये इसलिए कि ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ना, इसका सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 3 दूनी 6, 1 7 और डिवाइडेड बाई 6, इसका सम जो होगा, ये यही 3, ये जो प्राइम नंबर है वही कट जाता है और ये हो गया, तो बचा सम हुआ इसका 2 गुने 7, इसमें अब 3 से भाग देंगे तो ये 3 बचा ही नहीं। इसमें, इस केस में आइए, अगर हम यहां पर लेंगे तो इसमें सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो 2n, यहां देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 4 5 9 14 6 20 5 25, इस केस में 5 है। अभी देखिए, अगर हम लोग करेंगे कि ऐसे देखिए, हाँ हम तो एग्जाम्पल लिए थे, 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4, ये 5 तक अगर लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, वो बचता नहीं है प्रीतम। यानी ये जो होना चाहिए आपको, प्राइम नंबर n ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अब आप दूसरा एग्जांपल लेके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बस आपको 5 से ज्यादा होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, गारंटी रिमाइंडर 0 आएगा, गारंटी रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 होगा, गारंटेड रिमाइंडर 0 होगा, गारंटेड रिमाइंडर 0 होगा। तो क्या होगा, हम आपसे ये बता रहे थे, आप देखिए ना जोड़ के, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़िए, 9 6 15, 5 20, 6 26, 26 9 35, 4 39, 1 40 का 0 4 और 4 4 8 3 11 2 13 1 14, 140 है, 140 बट्टे 7 करिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, निकेश क्या बोले, 5 का चेक कीजिए, किसके साथ चेक करें, 5 का तो अभी चेक करके बताए थे, नहीं आया था। जैसे 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 किए थे तो रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हम, आप लोग नहीं समझे मेरी बात को,
मेरी बात समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, ये 5 तक आएगा तो कभी रिमाइंडर 0 दे भी सकता है, 0 दे भी सकता है, नहीं भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। हम नहीं, फैक्टोरियल में करिश्मा कोई ऐसा कंडीशन नहीं होगा। श्वेत, हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं, फिर से एक लास्ट स्टेप समझ लीजिए, हम आपको समझा दें, हम कंक्लूजन दे रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं। फाइनल कंक्लूजन पे हम ये आ रहे हैं, आप लोग अब टाइप करना छोड़ दीजिएगा। अरे रिमाइंडर 0 देगा तो 0 होगा, पूछने की क्या बात है। अब आप लोग टाइप करना छोड़ दीजिए, उसके बाद हम पहले समझ लीजिए। अब आप लोग की बात हम सुनने नहीं जा रहे हैं, पहले मेरी बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और उसके बाद अरे पागल सब लिख रही है जैसे सुर भी लिखे, लेकिन सर 1 का स्क्वायर से 5 तक करने पर रिमाइंडर तो 0 होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कभी बोले कि 0 नहीं होगा, हम ये कभी नहीं बोले हैं। हम बोले हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चलिए, अब आगे, अब आप लोग का बात खत्म, हम जो बताने जा रहे हैं वो समझिए। हम बोल रहे हैं कुछ भी हो, 1 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 7 प्लस 4 का पावर 7 प्लस 5 का पावर 7 प्लस 6 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 7, इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। याद रखिएगा, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको पीछे भी बताए हैं, हम आपको पीछे भी प्राइम नंबर भी पढ़ाए थे, बहुत सब पढ़ाए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 0 नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं क्या, अगर 5 तक लीजिएगा तो कभी 0 आ भी सकता है, कभी नहीं भी आएगा। हम बोल रहे हैं कभी 0 आ भी सकता है, कभी नहीं भी आएगा। अब आइए हम क्या बताने जा रहे हैं, हम बोले अगर 5 से बड़ा प्राइम नंबर है उससे भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, चाहे पावर कुछ भी रहे। चलिए फाइनल टच दे रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम बोले क्या, एक फाइनल टच दिए, 1 का पावर 13 प्लस 2 का पावर 13 प्लस 3 का पावर 13 डॉट डॉट मारे प्लस 17 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 17। आप लोग रिमाइंडर बताइए फटाफट, रिमाइंडर, अब बात खत्म कीजिए, रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तब रूल रिमाइंडर क्या जाएगा, तब रिमाइंडर जाएगा 0, रिमाइंडर 0 जाएगा। अब फाइनली बताइए, अब एक लास्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे। 1 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 9 प्लस 3 का पावर 9 प्लस 4 का पावर 9 प्लस 5 का पावर 9, ऐसे जाएंगे प्लस 23 का पावर 9, भाग दीजिए 23 से, रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर जाएगा 0, रिमाइंडर जाएगा 0। अब जो बात बताने जा रहे हैं उसको समझने से पहले हम आपको ले चलें फिर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ लेके चलें। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहां पर यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा n ग्रेटर देन 5,
ये n ग्रेटर देन 5। अब आपको समझ में आ गया। बोला होगा क्या, यदि n एक अभाज्य संख्या है तो 1 का पावर x, 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस n का पावर x में n से भाग देने पर शेष 0 आता है, शेष 0 आता है। तो अब देखिए, अगर हम लोग सीख गए ये, तो आप बताइए, आप देखिए इसमें और बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे 17 का स्क्वायर में 17 से भाग देने को बोला, रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर अब आप लोग सीधा कर सकते हैं 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, ठीक है। इसको अगर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला अगर हम लोग नहीं जानते, मतलब ये फॉर्मेट हम लोग नहीं जानते, तब हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को समय लग जाता। हम लोग करते 17 गुने 18 डिवाइडेड बाई 2, ये 9, इसको बोलते 17 गुने 9 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ पर रिमाइंडर 0, तो 0 गुने 9 0, तब हम इतना हम लोगों को करना पड़ता। अगर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते, ये टेक्निक नहीं जानते, हम लोग देखिए कि अच्छा ये प्राइम, यहाँ पर प्राइम, कुछ नहीं सोचना है, पावर सेम है, लास्ट प्राइम यहाँ प्राइम, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, अब यहाँ बहुत समझने वाली बात है, यहाँ बहुत समझने वाली बात है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये 11 यहाँ तो प्राइम नहीं है, यहाँ 11, यहाँ 11 रहता। बहुत मजेदार बात बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में दिल खुश हो जाएगा। सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा मेहनत करते हैं। देखिए आपका हम क्या बोले थे, ये यहाँ तक रहता 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट डॉट 11 तक रहता, तब 11 से भाग देते तो रिमाइंडर 0 आता। गारंटी है, इस बात की गारंटी। अब सब लोग लिखना छोड़ दीजिए और समझिए, सब लोग समझिए। एक से एक पागल लोग बैठे हुए हैं। ऐसा रहेगा, अगर प्राइम नहीं रहे तब, अगर ये रहे तब। अरे अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तो सीखिए ना, आप लोग को पढ़ने नहीं आता है। हम सब बात का हम पीछे बताए, आप लोग को दिमाग नहीं है, हम सब बात का रिप्लाई करते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा। हम बोलते हैं कि अभी जो पढ़ा रहे ये भी छूट जाएगा, कल के डेट में बोलिएगा अच्छा इसमें ये काहे नहीं लगाए साइक्लिसिटी। अरे यार जो हम समझा रहे हैं अभी पहले समझ लीजिए अच्छे से, कुछ मत लिखिए, पहले समझिए। यहां पर 11 क्यों रहता, तब तो रिमाइंडर 0 जाता, तब रिमाइंडर जाता 0। हम बोल रहे हैं 11 तक रहता। मजेदार बात बताने जा रहे हैं, वो समझिएगा सब लोग। 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस 4q प्लस 5q प्लस 6q प्लस 7q प्लस 8q प्लस 9q प्लस 10q प्लस 11q, यहाँ तक में रहता तो रिमाइंडर 0 जाता। लेकिन अगर आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं 12q प्लस 13q, इसके बाद यही ना होगा, यहाँ लिखते हैं, इसके बाद क्या होगा 12q प्लस 13q प्लस 14q प्लस 15q प्लस 16q प्लस 17q प्लस 18q। जान के मजा आ जाएगा, कंसंट्रेशन बनाइए, मजा आ जाएगा। 20q प्लस 21q प्लस 22q। देखिए इसके बाद यहां तक 1 से लेके 11 तक था, आप जान रहे थे 0 हो गया, लेकिन ये तो 12 से स्टार्ट हुआ। मजे की बात है, ये जो 12 से स्टार्ट हुआ ये कन्वर्ट होके ये इसी में आ जाएगा। क्यों? देखिए 11 से इसमें 12 में भाग दिया तो क्या आएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये 12q बन जाएगा 1q। 11 से इसमें भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 2, ये बनेगा 2q। इसमें भाग दीजिएगा तो शेष आया 3, बना 3q। इसमें भाग दीजिएगा तो 4q, इसमें भाग दीजिएगा तो 5q, इसमें भाग दीजिएगा तो 6q, इसमें भाग दीजिएगा तो 7q, इसमें भाग दीजिएगा तो 8q, इसमें भाग दीजिएगा तो 9q, इसमें भाग दीजिएगा तो 10q, इसमें भाग दीजिएगा तो 11q। फिर तो इसी फॉर्मेट में आ गया। मतलब इसका भी 12 से लेके 22 तक का भी रिमाइंडर 0 आएगा। 12 से लेके 22 तक का भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये मेरा कहना है, बात समझिएगा सब लोग,
हम जो कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस ऐसे 11 का क्यूब यहां तक रहता तो भी रिमाइंडर, इसमें 11 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 जाएगा, रिमाइंडर 0 जाएगा। अगर ये 12 प्लस 13 यहां से 22 तक जाएगा तो भी रिमाइंडर 11 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 जाएगा। अगर यहां 23 करिए, 23 प्लस 24 प्लस ऐसे जाइए 33 का क्यूब, इसमें भी 11 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो कल आप लोग 2-3 दिन पहले आप लोग जो पूछे थे कि बंडल क्या है, वही चीज हम ये बताना चाहते हैं। अब फाइनल मजा आने वाला है कि इसका मतलब ये कि 11 यहाँ प्राइम, याद रखिए डिवीजर हमेशा प्राइम होना चाहिए, ये प्राइम नहीं होगा। अगर ये प्राइम नहीं होगा तो ये रूल काम नहीं करेगा। आप देखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये प्राइम रहता है। अगर बोलेंगे सर अगर ये कंपोजिट रहे 15 रहे तो ठीक है, इसको 5 गुने 3 लिखिए, 5 भी प्राइम 3 भी प्राइम। सीआरटी का यूज कर दीजिए, पहले 5 से आंसर कीजिए फिर 3 से आंसर कीजिए, सीआरटी का यूज कीजिए। बोलेगा सर 5 का और 3 का तो आप यूज करने बोले ही नहीं है, आप बोले ही नहीं है कि 5 और 3 का यूज कीजिए, आप बोले हैं 5 से छोटा में यूज करिए, 5 मतलब 5 से बड़ा में यूज करिए। तो कोई बात नहीं है, तब आप फॉर्मूला का यूज करिए, 55 गुने 56 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तब फॉर्मूला का यूज करिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये जब भी हम यूज करेंगे तभी यूज होगा जब प्राइम नंबर, डिवीजर प्राइम हो। याद रखिएगा डिवीजर प्राइम नंबर हो, डिवीजर प्राइम नंबर हो। सर डिवाइड कर रहे हैं तो 0 रिमाइंडर दे रहा है, बट वहां मीन्स ऊपर वाला 1 होगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। बिट्टू आपका बात समझ में नहीं आया, चलिए हम जो बता रहे हैं वो समझिए। हम ये बोल रहे हैं, अब फाइनल टच दे रहे हैं, ये डिवीजर 11 है। दोनों क्वेश्चन को मिला के दिखाते हैं। एक यहाँ लास्ट प्राइम, यहाँ प्राइम, सीधा रिमाइंडर 0। हम बोले क्या, आप बस देखिए डिवीजर प्राइम है और ये ऐसे जा रहा है तो ये 11 के ग्रुपिंग में रिमाइंडर 0 जाएगा। तो 11, इसका 11 का ग्रुप बनाइएगा, 11 22, 11 का बंडल, हर 11 बंडल में 11 का ग्रुप बनाइएगा तो रिमाइंडर 0 बनेगा। तो 11 का ग्रुप बनाइएगा तो 5 ग्रुप बनेगा, तो पांचों ग्रुप का रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी फाइनल टच अगर हम दें तो अगर हम बोल देते 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 7 का क्यू, इसमें 7 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 0। अगर ये 7 के ग्रुप में आ रहा है, यानी 7, ये यहाँ 7 तक नहीं जाके 14 का क्यूब जाता तो भी रिमाइंडर 0 आता। ये लास्ट में होता 21 का क्यूब तो भी रिमाइंडर 0 जाता। तो हम ये बता रहे थे, हम किसी का कोई मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, आप पागल की तरह टाइप कीजिए, जो टाइप करना है, जो टाइप करना है आप टाइप करते रहिए, हम किसी का कोई मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये बोले इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझिएगा। n एक अभाज्य संख्या है, n-1 का पावर x में n से भाग देने पर शेष 0 आता है। इसमें आप ये चीज अगर आप समझिएगा तो आपको और मजा आ जाएगा। अभी ये चीज बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं। ये बात बताने से पहले हम एक चीज बता रहे हैं, ये x गुने 7 ये डिवाइडेड बाई x गुने x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। रिमाइंडर जो बताने जा रहे हैं उस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा।
यहां पर रुक जाइएगा और समझने का कोशिश करिएगा। हम ये कहना चाह रहे कि भाई मेरे, इसमें x प्लस 7 में भाग दिए 7 से तो रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब x में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप लोग बताइए। x में 7 से भाग देंगे, आप लोग मत बताइए, हम बता रहे हैं। x में, इसका गारंटी है x में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, गारंटी है। क्यों, ये समझिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं ना, एक एग्जांपल से समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7, हम रिमाइंडर पूछेंगे तो हम बोलेंगे देखिए भैया 7 या 21, यहाँ रिमाइंडर आया 1, 7 दूनी 14, यहाँ रिमाइंडर आया 0, और 1 प्लस 0 यानी रिमाइंडर 1 आया। मेरे कहने का मतलब यहाँ आया 0 और यहाँ आया 1, तो रिमाइंडर, आप बीच में साइन है प्लस का, तो 1 प्लस 0 यानी रिमाइंडर आएगा 1। हम ये कहना चाह रहे हैं, आराम से समझिए मेरी बात को, हम बोलना चाह रहे हैं ये कि ये 35 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 11 रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर बोलेंगे 11 तिया 33, यहाँ आया 2, 11 चौक 44, यहाँ आया 0, बीच में साइन प्लस है तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। अब हम जो कहने जा रहे हैं सुनिए, हम बोले यहाँ है 33, यहाँ है 44 डिवाइडेड बाई 11, 11 तिया 33, यहाँ रिमाइंडर 0, 11 चौक 44, यहाँ रिमाइंडर 0, बीच में प्लस है तो 0 प्लस 0 रिमाइंडर क्या होगा 0। आप जो अभी समझाएंगे आप सीख के उछल पड़ेंगे, बोलेंगे यस सर मजा आ गया, पागल हो जाएंगे आप। पर एकदम ध्यान से सुनिए, बिना कुछ सोचे हुए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ है 55, यहाँ है 77, 11 से भाग देंगे, 11 पचे 55, यहाँ 0, 11 सते 77, यहाँ 0, 0 प्लस 0 तो रिमाइंडर 0। जबकि अगर यहाँ 56 है तब 11 पचे 55 1, 11 सते 77 0, तब यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1। तो भाई मेरे, यहाँ अगर 55 रहता तब 11 पचे 55 0, 0 प्लस 0 यानी रिमाइंडर 0। अब हम उल्टा जाते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ लगाते हैं x, यहां लगाते हैं x। हम बोलेंगे भैया आप बताओ कि x में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप बोलिएगा गारंटी है 0 आएगा। क्यों, यहां 0 है, ये बीच में यहां प्लस है, तो यहां 1 2 3 4 कुछ भी आएगा तो यहां पर 0 नहीं होगा, यानी गारंटी। सुनिए और मजा लीजिए बात का। हम बोले क्या कि भैया आप जब रिमाइंडर यहाँ 0 बता रहे हैं और यहाँ 0 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ का रिमाइंडर हमें नहीं पता। हम जो बोल रहे हैं सुनिए, यहाँ x में 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमें नहीं पता, बट लॉजिक ये कहता है कि यहाँ 0, यहाँ प्लस, यहाँ 0 के अलावा कुछ भी रखिएगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होगा, यानी यहाँ गारंटी है रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब अगर इस पार्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो गारंटी है इस पार्ट में भी 0 आएगा, तभी रिमाइंडर 0 होगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा बात को, हम कहना चाह रहे हैं कि a प्लस 39 डिवाइडेड बाई 13, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बताइए a में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, a में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। a में 13 से भाग देंगे तो आप बताइए, आप लोग टाइप कीजिए, a में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा।
ए में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? एकदम सही, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग कंसंट्रेट हैं, आप लोग कंसंट्रेट हैं, समझ में आ रहा है। ए में गारंटी है क्योंकि ये भाई 13 तिया 39 जीरो, यहाँ प्लस, यहाँ फाइनल रिमाइंडर जब जीरो है तो गारंटी है यहाँ भी रिमाइंडर जीरो होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 39 डिवाइडेड बाई 13 रिमाइंडर जीरो है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप लोग बताइए, जल्दी टाइप कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? गारंटी है रिमाइंडर। अब टाइप करना बंद कर दीजिए, टाइप करना बंद कर दीजिए, अब टाइप करना बंद कर दीजिए, टाइप करना बंद कर दीजिए, टाइप करना बंद कर दीजिए। गारंटी है भाई रिमाइंडर जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डालिए, यहाँ बीच में प्लस, ये पूरा ब्रैकेट अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में क्या है मत झांकिए। आप 13 तिया 39 यहाँ रिमाइंडर जीरो प्लस, ये पूरा में 13 से भाग दिए होंगे, गारंटी है पूरा में भाग देने पर रिमाइंडर जीरो ही आएगा, तब ना जीरो प्लस जीरो तो रिमाइंडर जीरो होगा। अब देखिए, अभी जो ओरिजिनल बात है तब आप कायल होइएगा मेरे समझाने का और आप बोलिएगा यस सर मजा आ गया, चिल्लाना चाहिए। आप आज अगर नहीं कुटाए तो इसका मतलब मेरा मेहनत बेकार है। आप घर में कुटाइएगा, कुटाना चाहिए आज, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तब एकदम पूरा चिल्लाइएगा यस सर। देखिए सुनिए मेरी बात को, अभी तक हम ये सिखाए कि बाबू 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 में 7 से भाग दीजिएगा तो गारंटी है रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। हम कहना चाहते हैं इसको ब्रैकेट में लीजिए। आप जानते हैं 7 से इस 7 क्यू में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो गारंटी है यहां भी रिमाइंडर जीरो आएगा, तब ना जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। मजा आया? हम कहना चाह रहे हैं ये कि नीचे में प्राइम, नीचे में प्राइम, आप ऊपर में 1 क्यू प्लस 2 क्यू से 13 तक जाइए तो भी रिमाइंडर जीरो, 13 तक जाइए तो भी रिमाइंडर जीरो, या एक कम रहिए, एक कम रहिए तो भी रिमाइंडर जीरो। यही हम समझाना चाह रहे थे। समझ में आ गया तो बताइए। यही हम समझाना चाह रहे थे कि यहाँ 13 तक रहेगा तो भी रिमाइंडर जीरो, 12 तक रहेगा तो भी रिमाइंडर जीरो। कैसा लगा प्रीतम? मजा आ गया सर? देखिए कहां से बात को उठाए थे। निशु मस्त, यस सर। हम ये कह रहे हैं सबको मजा आ गया। अब ये लोग का अभी देखिए ना, आपको पढ़ के मजा आया। देखिए गणित जो है ना कंसेप्ट का चीज है,
गणित कंसेप्ट का चीज़ है, एक बार जब उसमें एंट्री मारिएगा ना तो दिल खुश होने लगेगा, आपको एक एक बात समझ में आने लगेगा, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी रहे 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर, देखिए हम बोले डिवीजर एक याद रखिए प्राइम नंबर होना चाहिए। ये 17 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4, हम ये कहना चाह रहे हैं 17 तक जाए तो भी रिमाइंडर 0। आइए 17 से एक कम 16 तक रहे तो भी रिमाइंडर 0, तो भी रिमाइंडर 0। दिल खुश निम्न लागल। हम ये कह दिए कि आपको तब यही फॉर्मूला हम ये बनता है 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x, ऐसे अगर n टू दी पावर x में n से भाग, n प्राइम नंबर होना चाहिए, n प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, n प्राइम नंबर तो रिमाइंडर 0। और अगर ये n नहीं, n से एक कम हो, n माइनस 1 हो तो भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है बलजीत सर, मन गदगद हो गया। अरे यार हम इतना गदगद करेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। अभी तो देखिए, अभी यही हम आते हैं, यही क्वेश्चन में हमारा था, यही फॉर्मूला है। देखिए बोला क्या, n अभाज्य संख्या हो, इससे पिछले फॉर्मूला में था n तक रहे तो भी, यही n माइनस 1 टू दी पावर x है तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सब जगह n ग्रेटर देन 5 होगा इस फॉर्मेट में। अब देखिए यहां 23 है, यहां 23 रहता, हम यही तो कहना चाह रहे कि यहां 23 का क्यूब रहता तो भी रिमाइंडर 0 जाता। 23 का क्यूब नहीं है, एक कम 22 तक ही है तो भी रिमाइंडर 0 जाएगा, तो भी रिमाइंडर 0 जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसके लिए देखिए यहाँ 23 है, यहाँ एक कम 22 है तो रिमाइंडर 0 जाएगा, रिमाइंडर 0 जाएगा, रिमाइंडर 0। अगला क्वेश्चन में आइए, यहां समझिए। अब यह बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये 13 है तो 13 के ग्रुपिंग में जाएगा, तो 13 का जो ग्रुप बनेगा 13, 26, 39, ये लास्ट डिजिट है 38, तो एक ग्रुप कंप्लीट, दूसरा ग्रुप कंप्लीट, तीसरा ग्रुप से एक कम है ये, तो रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर 0 जाएगा। हम क्या बोले कि एक यहां पर 39 रहता तो भी 0, और एक कम यानी 38 रहता, ये 13 में तो 0 जाएगा ही। देखिए यहाँ डिवीजर क्या है 13, तो 13 में 0 जाएगा, 26 में 0 जाएगा, 39 में भी 0 जाएगा, या 38 में भी 0 जाएगा, लास्ट 39वां में भी 0 जाएगा, 38 में भी 0 जाएगा। हम यही कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, सब लोग ये बात समझ लीजिएगा, रिमाइंडर 0 कहां जाता है ये समझ लीजिए। डिवीजर है 13, डिवीजर है 13, डिवीजर है 13, तो 13 में 0, 13 दूनी 26 में 0, 13 तिया 39 और 38 में 0, 13 तक में 0 रिमाइंडर, 26 में भी 0, 39 या 38 में रिमाइंडर 0। ठीक है, अब आइए यहां देखिए, ये 13 से है, इसमें ग्रुपिंग बनेगा, यहां पर बहुत ध्यान से समझने का जरूरी है। 1000 है तो ये 13 का ग्रुप बनाइएगा, तो 13 दूनी 26, ऐसे इसमें भाग दीजिए कहां तक जाते हैं, तो 13 सते 91, 13 सते 91, 13 सते 91, 9, 13 सते 91। बात समझिएगा सब लोग, एक टर्म कम है। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं ये समझने का कोशिश करिए।
इसमें 1000 में 13 से भाग दीजिएगा, 1000 में 13 से भाग दीजिए तो 13 सते 91, 13 सते 91, मतलब क्या एक टर्म कम है। 1001 रहता तो कंप्लीट होता, बस एक ही टर्म कम है। हाँ खुशबू, सब लोग एकदम पकड़ रहे हैं, बात सही पकड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं, बात पकड़ रहे हैं आप लोग। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 13-13 का ग्रुपिंग जब बनाइएगा तो 13-13 का ग्रुपिंग बनाइएगा तो ये 13 का मल्टीपल से में जब जाएंगे तो उससे एक टर्म कम है, एक टर्म कम है। 1001 में पूरा कंप्लीट होता है, एक टर्म कम है तो रिमाइंडर क्या जाएगा, 0। एक टर्म कम है, रिमाइंडर क्या जाएगा, 0। ये समझने का क्वेश्चन है, ये समझने का क्वेश्चन है। 13-13 का ग्रुपिंग बनाइएगा तो समझिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 13 का क्यूब, इसको एक साथ रखिए, प्लस इसको रखते हैं 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। इसमें 13 से भाग दीजिएगा तो इस वाला पार्ट खत्म, ये रिमाइंडर 0 आएगा। बच गया ये पार्ट, तो ये पार्ट में भाग दीजिएगा, यानी ये फाइनली बच रहा है क्या आपका, 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। इसमें 13 से भाग दीजिएगा तो ये 1 का क्यूब 1, ये 2 का क्यूब 8, रिमाइंडर 8 1 9 जाएगा, रिमाइंडर 9 जाएगा, रिमाइंडर 9 जाएगा। इसमें देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7 सते 49 तक रह जाएगा। ये 7 सते 49 तक आपका रिमाइंडर 0 चला जाएगा, 49 तक रिमाइंडर 0 चला जाएगा, 49 तक रिमाइंडर 0 चला जाएगा। बच रहा है इसमें क्या, 50 का पावर 4 प्लस 51 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 सते 49, 1 का पावर 4 1, 7 सते 49 2 का पावर 4 16, 16 1 17 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7, 7 19 14, रिमाइंडर क्या आएगा, 3, रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। सही है, आप लोग पकड़ लिए हैं बात को, रिमाइंडर 3 आएगा। यहां देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 13 तिया 39, ये समझिएगा, 13 तिया 39 तक जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इधर 10 टर्म बच रहा है, इधर कितना टर्म बच रहा है, 10 टर्म, इधर 10 टर्म बच रहा है। हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग को सुन के मजा आएगा, 13 तिया 39, अगर 13 चौक 52, 52 ज्यादा करीब आ रहा है। हम जो बोलने जा रहे हैं वो समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ये दिया है 49 का क्यूब तक। हम लोग को 13 चौक 52 तक रहता या 51 तक रहता तो हमारा काम हो जाता, 52 या 51 रहता तो काम हो जाता। हम बोले क्या कि अगर हम इसमें ऐसा कर दें, 50 क्यूब हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, अभी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा। गौरव 0, रोहित 0, सुशांत 0, सब लोग आंचल 0। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट, सब लोग सही हैं, सब लोग सही हैं। मेरा ये कहना है कि लेकिन ये दोनों नंबर तो हम अपने मन से जोड़े हैं,
ये दोनों नंबर आप लोग टाइप करना छोड़ दीजिए और सुनिए मेरी बात को। ये दोनों नंबर हम लोग अपने मन से जोड़े हैं, तो अपने मन से जोड़े तो क्या हम लोग नहीं कर सकते -50 का क्यूब -51 का क्यूब? अब तो ये और ये सेम हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, क्योंकि 50 ये और ये और ये और ये कट जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। हम ये कहना चाहते हैं भैया इतना वाला पार्ट का रिमाइंडर, ये वाला पार्ट तो गया, रिमाइंडर 0, और इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो हम लोगों का रिमाइंडर जाएगा 0 माइनस ये 13 चौक 52 -2 का पावर 3 -8, 13 चौक 52 -1 का पावर 3 -1, ये रिमाइंडर। और ये 8 -1 -9, आगे में -9 है तो रिमाइंडर 9, ये रिमाइंडर आ जाएगा 9। हम क्या किए समझ में आया सब लोगों को? देखिए अगला क्वेश्चन, ये 11 × 55 या 54 तक रहता। हम ये कहना चाह रहे हैं 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4, 11 × 55 आ रहा है। हम यहाँ प्लस 54 का पावर 4 करते। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसमें 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप लोगों से जानना चाह रहे हैं इसमें 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर, इसमें 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। आप बोलेंगे सर ये और ये तो सेम क्वेश्चन नहीं है। हम बोलेंगे ठीक है, हम लोग का कितना ज्यादा लिए हैं, तो ये 51 तक है, हम 54 तक गए हैं, तो -52 का पावर 4, 53 का पावर 4 और 54 का पावर 4, ये लगा दीजिए। अब तो हमारा ऊपर का सवाल और नीचे का सवाल सेम हो गया। देखिए ना, इसमें से 52 यहाँ पर 52, 53, 54 कट जाएगा तो बचेगा कहां तक? 51 तक। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 51 है। अब देखिए ये वाला पार्ट तो गया काम से, रिमाइंडर 0, माइनस 0 माइनस ये 11 × 55, 11 × 55 -3 का पावर 4 यानी 81, -3 का पावर 4 यानी 81। इसमें 11 से भाग दिए तो 11 × 55 -2 का पावर 4 यानी 16, 11 × 55 1 -1 का पावर 4 1, ये कितना हो जाएगा? तो 81 6 87, 81 6 87, 10 97 1 98 -98, बड़ा है तो फिर से भाग दीजिए 11 से, 11 8 88 यानी 88, 10 -10, अब -10 होता है तो इससे ये घट के रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 होगा। अब ये क्वेश्चन को हम समझाना चाहते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का, इसको हम समझाना चाहते हैं। आपको अभी लगा कि सर 1 से शुरुआत करेंगे तब ना, हम बोले 1 से नहीं, कहीं से शुरुआत कर दीजिए। हम समझिए अब जो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं वो और मजेदार बात है। रणविजय अब जो बताने जा रहे हैं वो और मजेदार बात है। हम बोले भाई मेरे 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप गारंटी बोल दिया कि सर रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये 7 है, ये 7 है। हम बोले कि ये 1 से शुरू होके नहीं, ये शुरू होता 5 से,
ये शुरू होता 5 से, ये 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 1 2 3 4 5 प्लस 11 का क्यूब। ये मजेदार है, ये बहुत मजेदार है। ये स्टार्ट हुआ 5 से स्टार्ट हुआ है, ये डिवीजर है प्राइम नंबर 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है तो रिमाइंडर 0 होगा। अब ये क्या बात हुआ, ये बात सुन के और मजा आएगा आपको। रीजन हम समझाते हैं, देखिए दिल खुश होगा। हम बोले कि भैया 1 से ना शुरू करो, आप कहीं से शुरुआत कर दीजिए, आप 4 से शुरुआत कर दीजिए। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, नीचे में प्राइम नंबर होना चाहिए, यहाँ 7 है तो 7 टर्म लगातार होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। बोले कि इसमें भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, यहाँ डिवीजर प्राइम है ना 5 से बड़ा, तो 7 है तो बस 7 सीरियली 7 का ग्रुप बनाइएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों पूछ रहे हैं, बट वाई निशु? रीजन ये है कि बाबू इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 4, ये 5, ये 6, ये 7 ही रहने दीजिए। इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो 7 इकाई 7 1, 7 इकाई 7 2, 7 इकाई 7 3। आप देखिए फिर ये तो देखिए ये 4 से 10 तक था, कन्वर्ट हो गया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 उसी में कन्वर्ट हो गया, उसी में कन्वर्ट हो गया। निशु आप देखिए ना, कहीं से शुरुआत कीजिए, कहीं से शुरुआत कीजिए। 12 13 14 15 16 17 2 2 4 2 6 18, इसमें 7 से भाग दीजिए, आपका देखिए नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। गौरव कहना चाह रहे हैं 7 में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 0। हम बोले नहीं, हम 0 बोल सकते हैं, हम 7 भी बोल सकते हैं, हम 14 भी बोल सकते हैं, हम 21 भी। गौरव हम पढ़ा चुके हैं आपको, गौरव ये बात पहले पढ़ा चुके हैं। करिश्मा ये बात पहले क्या नहीं पढ़ाए हैं? 7 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 0, तो 0 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं, 14 भी बोल सकते हैं, 21 भी बोल सकते हैं। ये सीआरटी पढ़ाने वक्त पढ़ा चुके हैं। क्योंकि देखिए ना, ये 0 हुआ, 7 में 7 से भाग दीजिए 0, 7 में 14 में 7 से भाग दीजिए 0। हम ये पढ़ाए हैं, हम ये नया चीज हम नहीं बता रहे हैं। 8 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, 15 भी बोल सकते हैं, 22 भी बोल सकते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं, कोई नई बात नहीं है रणविजय। तो हम यही बात, इसे तो बोलते हैं कि पढ़िए, जो पढ़ाते हैं उसको कंसंट्रेट होके पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप देखिए, आप देखिए ये बस 1 2 3 4 5 6 7 है ना। आप देखिए ये 1 2 3 4 5 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 इकाई 7 इसके लिए 5, 7 इकाई 7 इसके लिए 6, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 0 तो बोल दीजिए 7, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 1, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 2, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 4। आप क्या नहीं बन गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 बन गया। तो निशु आप समझिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं कहाँ से शुरुआत हुआ है, हमको मतलब है कि इस टोटल में 7 का ग्रुपिंग बनाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना सिखाए हैं। 23 से शुरुआत हुआ है, 58 तक गया है। तो हम बोले थे दोनों का डिफरेंस से एक ज्यादा टर्म होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म 58 माइनस 23 प्लस 1, डिफरेंस से एक ज्यादा। 8 से 3 गया 5, 1 6, 5 से 2 गया 3, 36 टर्म है इसमें। 36 टर्म है तो 7 का कितना ग्रुप बनेगा? नंबर ऑफ ग्रुप 7 इससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। 7 का ग्रुप बनेगा, 36 है तो रिमेनिंग टर्म हम ऐसे बोलना चाहते हैं, नंबर ऑफ रिमेनिंग टर्म,
रिमेनिंग टर्म्स, कितना टर्म बचेगा, तो सात सात का ग्रुपिंग करिएगा तो एक टर्म बचेगा। लास्ट में सात सात का ग्रुपिंग करना शुरू कीजिएगा तो लास्ट में बस एक टर्म बच जाएगा। तो इसके लिए हमें रिमाइंडर निकालना है, तो लास्ट में बस एक टर्म बच रहा है 58 का क्यूब, इसमें भाग दे दीजिए, 7 8 56, 2 का क्यूब 8, 8/7, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। टिक मार दीजिए, उड़ जाइए। यस रणविजय, रिमेनिंग टर्म 1, बहुत अच्छा लिखे। अंकित देखिए ना कितना आसान हो गया, इतना में भाग देने का जरूरत ही नहीं था, केवल 58 का क्यूब में भाग दे देना था। क्या बात है, क्या बात है, अनडिफाइंड करके आया, बहुत अच्छा। बोले 7 7 का ग्रुपिंग करिएगा, टोटल टर्म 36 है, बस देख लीजिए टोटल टर्म 36 है। 7 7 का ग्रुपिंग करेंगे तो 7 7 का ग्रुपिंग करेंगे तो एक टर्म शेष बच जाएगा, 7 5 35, एक टर्म शेष बच जाएगा। वो टर्म क्या बच जाएगा, लास्ट का एक टर्म 58 का क्यूब बच जाएगा। तो 58 के क्यूब में 7 से भाग दे दिए। समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आइए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 माइनस 51 प्लस 1 बराबर 50, ऐसे भी दिख रहा है। 51 से 100 तक 50 टर्म है। 7 7 का ग्रुपिंग करिएगा तो रिमेनिंग टर्म कितना बच रहा है, रिमेनिंग टर्म 50 से 7 में 7 7 49, एक टर्म बचेगा। तो लास्ट में एक टर्म कौन बच जाएगा, ये। तो आपको बस इसका रिमाइंडर निकालने के लिए लास्ट का 100 के स्क्वायर में 7 से भाग दीजिए, 7 1 7, 3 7 4 28, 2 का स्क्वायर 4, रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। चलिए, ये आपका खत्म हो गया, ये ग्रुपिंग वाला जो क्वेश्चन था ये आपका समाप्त हो गया। अब आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं मेरे से, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं मेरे से। अब कोई भी सवाल ये जवाब दिए, लव यू सर, मनीष मजा आ गया, अब रहने दीजिए सर, मजा आ गया सर, करिश्मा। जितना टर्म बचा उतना लाना है। मैथ का हलवा बना देते हैं आप सर। शाहिद आपका कमेंट आ रहा है, सब डाउट क्लियर है। ध्यान है, हम सब जो आपके जैसे गुरु मिले, धन्य है। अच्छा, थैंक यू इतना तारीफ करने के लिए। निशु, आज आप बहुत मेहनत किए। अरे मेरा जिंदगी आप लोगों के लिए, मेहनत के लिए है। किसु, लव यू सो मच। ओके, नूतन, हॉस्टल का फी कितना है? देखिए, 1 मिनट टाइप करना छोड़ दीजिए। मेरे लिए टाइप करना 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मेरे लिए टाइप करना अगर मेरे से प्यार है तो 2 मिनट के लिए टाइप करना छोड़ दीजिए। 2 मिनट टाइप करना छोड़ दीजिए। तो स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो 2 मिनट टाइप करना छोड़ दीजिए, नहीं तो हमको बहुत बुरा लगेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नूतन पूछी कि सर हॉस्टल का चार्ज क्या है। हम आपको बता दें, जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम बता दें, एक बार पीछे भी बताए हैं, दोबारा इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करें तो सही है। एक बार बार बताए हैं, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। हम ये आपको बताए हैं, पीछे भी क्लास में हम बता चुके हैं, एक बार फिर आपसे बता दें कि मेरे हाथ में जितना है, क्योंकि इस चीज के लिए हम वॉइस की कोई मदद नहीं कर सकते। आप लोग टाइप करते रहिए जिसको टाइप करना है। हम पहले ही बोले हमको बहुत बुरा लगता है जब मेरी बात आप ना सुने।
जब हम बोले कि 2 मिनट के लिए मत टाइप कीजिए और सुनिए मेरी बात को। हो सकता है बॉयज हैं तो हो सकता है उनकी सिस्टर हो, उनकी बहन हो, उनकी कोई दोस्त हो, तो सबके लिए है ये बात, ये मैसेज जो हम बता रहे हैं वो समझिए। मेरे हाथ में जो है वो हमेशा हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो मेरे हाथ में जितना चीज है वो हम आपको बता दें। आज भी 2-3 लड़कियों का फोन आया था, वो पूछ रही थी हॉस्टल के बारे में, हम आके रहेंगे क्या है, कैसे है फी वगैरह। हम आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिए हैं, पिछले क्लास में भी बताए हैं कि मेरा एक उद्देश्य है कि हम अपने तरफ से जितना आपकी मदद कर सकते हैं उतना हम मदद करेंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप अगर बोलेंगे सर घर वर बेच दीजिए और तब मदद कीजिए, वो किसी से भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, जितना मेरे हाथ में है, जितना मेरे से पॉसिबल है उतनी हम मदद करेंगे। तो हम ये पीछे बताएं, वो एक्चुअली एक लड़की का, 2 लड़की का दिन में भी फोन आया था कि घर में पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जगह नहीं मिल पा रहा, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये सब। तो हम सबके लिए एक समान चीज बताए हैं। समान चीज ये बताए हैं कि अभी के समय में हम आपके लिए ये गर्ल्स हॉस्टल जो मेरा है, ये जो मेरा इंस्टीट्यूट का, मेरा क्या इंस्टीट्यूट आरआर कैंपस का जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसके लिए हम आपको बताए हैं इस ईयर, फॉर दिस ईयर, मतलब ये पूरे साल के लिए, ये पूरे साल मतलब दिसंबर तक के लिए, पूरे साल के लिए, इस दिसंबर तक के लिए हम हॉस्टल में रहने का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं इस पूरे ईयर के लिए। हाँ, मेरा ये है कि हाँ, क्योंकि अभी के समय में जितने भी बच्चे यहाँ रहेंगे, हाँ, उनके खाना पीना इन सब चीज़ों का इंतजाम करना पड़ता है। इसके लिए केवल 3500, ये सिर्फ, इसको नहीं बोल सकते, ये रहने का चार्ज नहीं है। आप यहाँ रहेंगे तो खाना, नाश्ता, बिजली बिल लगेगा, आपके लिए कोई खाना बनाएगा उनको पैसा देना पड़ेगा, उन सब के लिए केवल 3500 रुपया, 3500 चार्ज रखा गया है। इसी में सारा चीज आपका फूडिंग है, इसी में लॉजिंग है, इसी में इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन है, इसी में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैकअप है, जनरेटर का सुविधा है, पानी का सुविधा, सब चीज इसी में, खाना, रहना, पीना, वाईफाई, लाइब्रेरी, सब चीज आपका यही 3500 रुपया में है। ये सिर्फ इस ईयर के लिए, ये भी हम बता दें, क्योंकि हम यहाँ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 3500 मतलब हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए कि इस साल तक हम सब लोगों को अच्छे से रख सकें, अच्छे से खा पी सकें, लोग यहाँ रख के पढ़ाई कर सके। तो ये अभी नहीं सर, आप सब दिन मेहनत करते हैं। तो हम ये बताए, जितनी भी लड़कियां हैं, अगर किसी को अगर यहाँ पर रहने का सोच रही हो, आना चाह रही हो, फ्यूचर में अगर आना चाह रही हो, तो ये दिसंबर तक के लिए हम बता दिए आपको। पूरे इस साल, इस पूरे लास्ट तक 3500, रहना, खाना पीना, वाईफाई, जनरेटर सुविधा, पानी सुविधा, सब चीज इसी में है। ठीक है राहुल जी, सर घर पे पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ राहुल, हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी तत्काल तो लड़कों के लिए, बॉयज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ पुष्पंजय, आप अनडिफाइंड नहीं है। अंकित, सॉरी अंकित, अभी बॉयज के लिए कुछ नहीं है। तो अभी लड़कियों को अच्छा लगा होगा जान के, किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। लड़की लोग गायब हो गई। हाँ जी, पर मंथ है, 1 महीने का 3500 रुपया, इसी में सब चीज। सुषमा, गजब पढ़ाते हैं सर, दिल गायब हो गया। कैसा है ये, सही है ना? चलिए, ये हम आप सभी लोगों को बता दिए। अब आरती,
रिमाइंडर थ्योरम आज समाप्त हो गया। अब सिर्फ एक चीज बच रहा है, फैक्टर थ्योरम। कल हम लोग फैक्टर थ्योरम खत्म कर लेंगे, कल फैक्टर थ्योरम का खत्म कर लेंगे। खुशी में पागल हो गई है सब, श्वेत लिख रहे हैं, सब लड़कियां खुशी में पागल हो गई है। चलिए कल हम फैक्टर थ्योरम खत्म करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट। कल हम लोग फैक्टर थ्योरम पर काम करेंगे।